गांव के एक कोने में एक पुरानी झोपड़ी में नूर रहती थी। एक सीधी, खामोश और रहस्यमयी लड़की। गांव वाले उसे अंगूरों वाली लड़की कहते थे, क्योंकि उसके माता पिता की मौत के बाद विरासत में मिले अंगूर के बाग को वो अकेले संभालती थी। नूर हर सुबह सूरज उगने से पहले बाग में जाती। वो अंगूर तोड़ती, टोकरी भरती और बाजार में बेचने जाती। वो अपने आप में ही खोई रहती थी, जैसे उसके जीवन में कुछ अधूरा हो। गांव वाले उसे लेकर बातें बनाते, लेकिन नूर को फर्क नहीं पड़ता। एक सुबह जब धूप पत्तों से छनकर जमीन पर गिर रही थी और पंछी चहचहा रहे थे, नूर की नजर अपने बाग में बैठे एक 10 साल के लड़के पर पड़ी। वो लड़का चुपचाप उसे देख रहा था। आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और गहराई थी। तुम कौन हो? नूर ने पूछा। लड़का चुप रहा। नूर डर गई, सूखी लकड़ी उठाई और बोली, यहाँ से जाओ। लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। नूर की आंखों में उसके लिए डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वो लड़का अलग था, न शरारती न घबराया हुआ, सिर्फ खामोश और उदास। नूर ने उसे कुछ अंगूर दिए। लड़का खामोशी से उन्हें खाने लगा। अगले दिन वो फिर आया, फिर उसके बाद हर दिन वो नूर की मदद करने लगा। अंगूर तोड़ने में हाथ बंटाने लगा। नूर ने उसका नाम रखा अली। समय बीतता गया। अली नूर की दुनिया बनता गया। वो उससे बातें करती, कहानियां सुनाती, उसे खाना खिलाती। गांव वाले कानाफूसी करने लगे, वो पागल हो गई है, एक लड़के को अपने घर में रख लिया है। लेकिन नूर अब अकेली नहीं थी। अली उसका साथी था। एक दिन बारिश में भीगते हुए अली को देखकर नूर का दिल टूट गया। वो उसे अपने घर ले आई। अब अली झोपड़ी में उसके साथ रहता, रातों को कहानियां सुनता और दिन में बाग में मदद करता। एक रात नूर अपने बिस्तर पर थी। हवा थम चुकी थी। अली कोने में बैठा उसे देख रहा था। नूर ने धीमे से पूछा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? अली ने सिर हिलाया। नूर मुस्कुराई और सो गई। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। सुबह नूर की आंखें खुली तो बदन भारी लग रहा था। उसने इसे थकान समझा, लेकिन दिन बीतते गए और उसकी हालत बिगड़ती गई। उल्टी, कमजोरी और चक्कर ने उसे बिस्तर पर ला दिया। गांव के हकीम ने जांचकर कहा, बेटी तुम मां बनने वाली हो। 4 महीने गुजर चुके हैं। नूर सन्न रह गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कभी किसी को छुआ तक नहीं। लेकिन हकीम की आंखों में शक था और गांव वालों की जुबान पर ताना। वो अब हर किसी की नजरों में एक बदनाम लड़की थी। उसकी नजरें अली पर गई, जो हमेशा की तरह खामोश बैठा था। लेकिन आज नूर की आंखों में पहली बार डर और गुस्सा था। क्या तुमने? अली ने सिर झुका लिया। नूर चीख पड़ी, निकल जाओ, तुमने मेरी इज्जत छीन ली। अली बाहर चला गया, लेकिन रोज दरवाजे के पास आकर बैठता। नूर का दिल टूटा, लेकिन वो उसे माफ नहीं कर पाई। पंचायत बैठी, नूर पर दबाव बनाया गया। बच्चे के पिता का नाम बताओ, वरना गांव छोड़ दो। वो चुप रही। उसे किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना था। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी मौलवी आया। झोपड़ी के सामने आकर उसने कहा, बेटी मुझे तुम्हारे दुख का कारण पता है। वो लड़का इंसान नहीं, एक शापित जिन्न था। नूर हैरान रह गई। मौलवी ने बताया, सालों पहले उस लड़के ने एक गलती की थी। एक जिन के बच्चे को मार दिया था। जिन ने उसे शाप दिया, अब वो अदृश्य रहेगा, लेकिन एक शर्त पर वो इंसान बन सकता था, जब कोई औरत उसे अपनाए, उससे सच्चा रिश्ता बनाए। तुम वो औरत हो। मौलवी बोला, तुमने उसे नाम दिया, दोस्ती दी, छुआ और मोहब्बत दी, अनजाने में ही। नूर की आंखों में आंसू थे। क्या सचमुच ये सब नियति थी? उसने दरवाजा खोला। वहाँ एक 25 वर्षीय नौजवान खड़ा था। वही मासूम आंखें, लेकिन अब इंसानी रूप में। उसने कहा, मैं जाहिद हूँ, तुमने मुझे इंसान बना दिया। गांव में हलचल मच गई। नूर और जाहिद का निकाह हुआ। गांव वालों ने जिन्हें ताना मारा था, अब वही आकर दुआ देने लगे। कुछ महीनों बाद नूर ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा अब शर्म का नहीं, मोहब्बत, रहस्य और इंसानियत का प्रतीक बन गया था। झोपड़ी अब भी थी, अंगूरों का बाग भी, लेकिन अब वहाँ अकेलापन नहीं था। वहाँ एक परिवार था, नूर, जाहिद और उनका बच्चा। नूर ने आंसुओं से भरी आंखों से जाहिद की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे श्राप से नहीं, तन्हाई से मुक्त किया है। और वह रहस्यमय गांव चंद्रपुर अब एक दास्तान बन चुका था, जहां एक लड़की और एक जिन्न की अधूरी किस्मत पूरी हुई थी। ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोकना मत भूलिए।